पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह अपना एक और रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड है किसी एक माह के दौरान मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स का। मार्च सन 2022 में पाकिस्तान से जो गुड्स की एक्सपोर्ट रही वो $3 अरब से ज़ायद रही। ऐसा पाकिस्तानी तारीख़ में कभी नहीं हुआ और इसी वजह से ये उम्मीद पुख्ता होगी कि इस साल हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स $31 अरब से ज़ायद रहेंगी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है, लेकिन अलमिया ये है कि मुल्क में खजूर को महफूज करने की सहूलियात ना होने की वजह से 50% तक खजूर ज़ाया हो जाती है और फिर हम अपनी डिमांड के लिए ईरान से खजूर इंपोर्ट करते हैं। अच्छी खबर ये है कि एक बहुत बड़ा ज़िला जो कि खजूर पैदा करने में अहम मुकाम रखता है, बलूचिस्तान का ज़िला पंजगूर, उसमें एक बहुत बड़ी डेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी तैयार हो गई है, जिससे ना सिर्फ मुल्क के लिए खजूरें जो हैं वो पैक होकर मुहैया की जा रही हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं और उस इलाके के अंदर जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ये आज हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। एक्सपोर्ट्स किसी मुल्क के लिए लाइफ लाइन हुआ करती हैं। अगर आपने डॉलर को कम रखना है, मेयार ज़िंदगी बुलंद रखना है, तो आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन आपके पास रेमिटेंसेस होती हैं। रेमिटेंसेस फिर भी एक महदूद ऑप्शन होती है कि आपके बरूने मुल्क मुकीम जो ओवरसीज़ हैं वो कितने पैसे भेजते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स आप बढ़ा सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में। तो गुज़िश्ता हुकूमत ने अच्छी पॉलिसीज़ जारी रखी, फैक्ट्रियों को, एक्सपोर्टर्स को ऑब्लाइज किया, उनको फैसिलिटीज़ दी। तो पहली दफ़ा 74 सालों में किसी एक माह के दौरान पाकिस्तान से जो अशिया के एक्सपोर्ट थी वो $3 अरब रही हैं। इससे पहले जो 2008 से 18 तक के 10 साल थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, इन 10 सालों में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $2 अरब माहाना रही थी और नून लीग के दौर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जिस माह में की गई वो मार्च का महीना था सन 2018, जब $2 अरब एक्सपोर्ट की गई थी। अब एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा ये $31 अरब सालाना से ज़्यादा सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट्स होंगी। जब उनके अंदर सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स शामिल की जाएंगी तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान 38 से 39 अरब पर क्लोज करेगा, जो कि एक नया बेंचमार्क होगा, क्योंकि नई फैक्ट्रियां अभी लग रही हैं, इन प्रोसेस है। अगर ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना आती और इसके अलावा दूसरे मसाइल ना होते तो ज़्यादा तेज़ी से काम होने थे, लेकिन हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुल्क पर अपना करम जारी सारी रखे, बिज़नेस फलता फूलता रहे, ताकि इस मुल्क के अंदर रोज़गार के नए मौके जन्म लें। वैसे 9 माह के अंदर पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की हैं अपनी गुड्स की वो थी $23 अरब 70 करोड़। ये 9 माह के फिगर्स हैं और ये 24% के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसी के साथ अगर हम मार्च के महीने में जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स रहीं उसको डालें जो $668 मिलियन है, तो सिर्फ मार्च में पाकिस्तान ने $3 अरब 74 करोड़ यानी तकरीबन $4.25 अरब सिर्फ एक्सपोर्ट से कमाए हैं। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ना बढ़ी होती तो हमें डबल कर्जा लेना पड़ना था जितना हमने लिया है। इसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कुशन मुहैया किया है और उम्मीद करते हैं कि जो अगला साल होगा सन 2022-23 उसके अंदर ये हमारी 38-39 अरब की एक्सपोर्ट्स जो हैं ये बढ़कर $45 अरब को क्रॉस कर जाएंगी। इसी के साथ आज की दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान दुनिया के बड़े खजूर पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है। सबसे बड़ा मिस्र है, सऊदी है, पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है जो हर साल तकरीबन 5.5 लाख से 6.5 लाख टन खजूर पैदा करता है और मुल्क के अंदर 2.25 लाख एकड़ के ऊपर खजूर के बागात लगे हुए हैं। कोई 160 मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं, पैदा की जाती हैं, लेकिन अलमिया वही कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। इस वजह से 50-60% तक खजूर ज़ाया हो जाती है। किसान बेचारे अपनी खजूर को जानवरों के आगे डालने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। और जब फिर थोड़ी बहुत खजूर हम प्रोसेस भी करते हैं वो हम
तेल लगा कर प्रोसेस करते हैं, आपने जाके मार्केट में देखी होंगी, उसकी क्वालिटी बहुत कम होती है, रेट भी कम मिलता है। उसके साथ हम छुआरा बनाते हैं, पहले वो इंडिया एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब इंडिया के साथ क्योंकि हमारी तिजारत बंद है तो वाया दुबई एक्सपोर्ट होता है, तो उसके एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ई हुई है। बलूचिस्तान के 2 अजला पंजगोर और तुर्बत ये सालाना 2.5 लाख टन खजूर पैदा करते हैं, और इन 2 अजला के अंदर 42,500 एकड़ रकबे के ऊपर खजूर के खूबसूरत बागात हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि चूँकि दूर अफ्तादा वेस्ट बलूचिस्तान के अजला है, वहाँ तक अच्छी सड़कें नहीं हैं, बाई एयर भी बहुत कम ट्रैवल हो सकता है, तो हम लोग जाकर उस ग्रीनरी को, उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकते, और वहाँ का किसान बेचारा अपनी प्रोड्यूस से वो रकम नहीं ले सकता जिसका वो हकदार है। वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल खजूर की पैदावार में से 45% पैदा करता है। दूसरे नंबर पर हमारा सूबा सिंध आता है, वो भी तकरीबन 40 से 45% ही पाकिस्तान की कुल प्रोडक्शन का खजूर पैदा करता है। बकिया KP और जो पंजाब है उसके जनूबी अजला में पैदा होती है। वहाँ एक बहुत बड़ी जो डेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वो लग कर तैयार हो गई है। 35 एकड़ रकबे के ऊपर 6.4 मिलियन डॉलर्स की लागत से UAE ने ये खजूर को प्रोसेस करने की फैक्ट्री लगाई है, जहाँ 1250 टन खजूर महाना प्रोसेस होने की सलाहियत है। फिर को 1,500 टन खजूर को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रखने के लिए और जरासीम को मारने के लिए फ्यूमिगेशन चैम्बर्स बनाए गए हैं, ब्लास्ट चैम्बर्स लगाए गए हैं। पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया गया है, और कुछ छोटा नहीं, 5,000 गैलन रोज़ाना का। अगर पाकिस्तान में पैदा होने वाली खजूर की मालियत को डिस्कस करें तो पाकिस्तान हर साल 500 मिलियन डॉलर्स की खजूर पैदा करता है। जी हाँ, और हमारी खजूर की एक्सपोर्ट्स 50 मिलियन डॉलर्स भी नहीं है। तो देखिए कि हम कितने बड़े ख़जाने को हर साल पैदा करते हैं और ज़ाया करते हैं। और फिर जब रमज़ान आता है तो हम लोग अपनी ज़रूरत की खजूर ईरान से मंगवाते हैं, फिर हम फ़ायदा ईरानी काश्तकार को, ईरानी हुकूमत को पहुंचाते हैं। मैं और आप एक डब्बे में जो खजूर लेके आते हैं, जिसको आम ज़ुबान में मज़ाफ़ाती कहते हैं, मज़ावाती खजूर जो है, ये बेहतरीन खजूर पंजगोर में पैदा होती है। क्योंकि वहाँ से प्रोसेस करके मुल्क में पहुँचाने का तरीका नहीं था, तो ईरानी खजूर धड़ाधड़ हमारा इम्पोर्टर्स भी मंगाता है, हमारा बिजनेसमैन मंगाता है और पाकिस्तान में बेचता है। अब इस फैक्ट्री के लगने के बाद उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ये खजूर हर जगह पाकिस्तानी ब्रांड के नाम तले अवेलेबल होगी। इसी के साथ एक और वहाँ पे फैक्ट्री लग चुकी है हमजा बलोच नाम की, वो USAID के ताउन से लगी है। वो थोड़ी पुरानी फैक्ट्री है, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी फैसिलिटी है। वो भी जो खजूर है वहाँ की मुकामी उसको मुहैया करवा रही है। और फिर उस इलाके में इन फैक्ट्रीज के लगने का फ़ायदा क्या हुआ है कि फ़ी किलो खजूर की जो किसान को कीमत मिलती थी उसमें 5 रुपये तक का इजाफा हो गया है। तो जिस किसान ने 500 किलो बेची तो उसको देख लीजिए, उसने 2,500 रुपया इजाफी कमा लिया, उसको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिला है रोज़ाना भी अगर वो इतनी बेचे तो ये चीज़ें जो हैं ये मुल्कों को उठाती हैं। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, हमें वैल्यू एडिशन में जाना होगा, हमें अपने जो प्रोड्यूस है उन तमाम को महफूज करना होगा, और उनसे हमें फिर मज़ीद ऐसी अशिया बनानी होगी जिनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो। उसके साथ साथ वो अशिया कल को कन्फेक्शनरी में इस्तेमाल हो सकें, वो अशिया जाकर बेकरी में इस्तेमाल हो सकें, ताकि पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला है वो बड़ी तादाद में आ सके। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। हम अल्लाह से दुआ को हैं इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी रखे, ताकि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कफील हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।